हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्सूल क्लासेस में। कल हमने देखा था एनालॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट और आज हम करने वाले हैं एनालॉजी का प्रैक्टिस। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है बी के पी जी इज टू डी एन आर जे, तो सी एम ओ जी इज टू क्या होगा बताइए। तो अब देखिए, आपको मैंने याद करवाया था प्लेस वैल्यू। तो बी का 2 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है और जे का होता है 10। सी का 3 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा 2 से यहाँ जाएंगे तो +2 हो रहा है, 11 से यहाँ जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 18 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, 7 से 10 पे जा रहा है +3 हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, लॉजिक क्या बन रहा है, +2 +3, यही लॉजिक बन रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। 3 में 2 जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 5। 13 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 16। 15 में 2 जोड़ दीजिए तो 17, और ऐसे ही 7 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा ई पी क्यू और जे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ए एन फैन इज टू ब्लेड, तो बुक इज टू क्या होगा बताइए। देखिए, पंखा में क्या ब्लेड लगा होता है, तो बुक में क्या होगा, चैप्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4:8 है तो 25 क्या होगा बताइए। देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा 125 हो गया। उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए अब आपको सॉल्व करना है EFGH ये है इज टू जे हो रहा है, तो ADMN इज टू क्या होगा बताइए। इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, इज टू 5, F इज टू 6, G इज टू 7, H इज टू 8, J 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब देखो, 5 से 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 8 में 2, मतलब क्या एक एक घटते जा रहा है। तो ऐसे ही एक 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसमें आप करते जाओ, इसमें जोड़ दो 5 तो ये हो जाएगा 6, इसमें जोड़ दो 4 तो ये हो जाएगा 8, इसमें जोड़ दो 13 में क्या जोड़ दो 3 तो ये हो जाएगा 16, और 14 में जोड़ दो 2 तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा F, 6 का हो जाएगा F, 8 का हो जाएगा H, 16 का PP। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा FHPP, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, आप बताइए।
एफ डब्ल्यू इज टू एन टी एच एक्स, देन पी के डब्ल्यू ई इज टू क्या होगा बताइए। तो आप देखो एल होता है 12, एस होता है 19, एफ होता है 6, डब्ल्यू होता है 23, एन होता है 14, टी होता है 20, एच होता है 8, एक्स होता है 24। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 12 से 14 पे जा रहे हो तो +2 हो रहा है, 19 से इस पे जा रहे हो तो +1 हो रहा है, 6 से इस पे जा रहे हो तो +2 हो रहा है, 23 से इस पे जा रहे हो तो +1 हो रहा है। तो सेम वे मतलब +2 +1 +2 +1 हो रहा है। तो P होता है 16, 16 में +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 किसका होता है, R का होता है। K होता है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है, L का होता है। W 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो W में जब 2 जोड़ेंगे तो 25, तो यहाँ Y हो जाएगा। E में 1 जोड़ेंगे तो E5 6, F6 हो जाएगा। RLYF आंसर हो जाएगा आपका। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 is to 10609, देन 106 is to क्या होगा बताइए। तो आप देख रहे होंगे 103 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10609। ऐसे ही 106 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 336 और इधर 112, ये हो जाएगा 1136। आप इसका स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UVWX इज टू YYYY, देन ABCD इजकल्स टू क्या होगा बताइए। तो U का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 21, 22, इसका 23 हो जाएगा, इसका 24। ये मैंने आपको याद करवाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने प्लेस वैल्यू को याद करवाया आपको प्रॉपरली। Y 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। तो देखो 21 +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी कर दो आप। ये 1 में +5 कर दो, +5 ही हो रहा है ना, सॉरी +4 हो रहा है, ये हो रहा है +4, तो यहाँ हो जाएगा 5। 5 किसका होता है, ई का होता है। यहाँ +3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, ये भी ई हो जाएगा। +2 होगा तो ये भी होगा 5, ये हो जाएगा। +1 होगा ये भी ये हो जाएगा। तो आपका 4 ही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें आपको ओड वन आउट फाइंड करना है, ओड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है LMNP, बताइए इसमें से अलग कौन है। तो आप इसका प्लेस वैल्यू लिखो, L12, ये 13, ये 14 और ये कितना हो जाएगा 16। देखो ये क्या है, इवन नंबर है, इवन प्लेस पे ये क्या है, ऑड है, तो M हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ओके चलो ऐसे ही आप और एक क्वेश्चन ले लो, ADIM, इसमें बताओ ऑड कौन है। इसका प्लेस वैल्यू लिखो 1, इसका 4, इसका 9, इसका 13, बताओ। तो इसमें आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहाँ तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए, वो नहीं है, तो यही ओड हो गया। M आपका आंसर हो गया, यहाँ भी M आंसर हो जाएगा, ठीक। MOQACE WYB
EGI। चलिए बताइए इसमें कौन सा अलग है। ओड वन आउट फाइंड करना आपको। M हो जाएगा आपको 13, O हो जाएगा 15, Q हो जाएगा 17। 1 3 5 23 25 2 5 7 9। अब देखो 2, ये भी 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 3 हो गए। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो कौन आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? WYB आंसर हो जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा। ओके चलिए, अब आपको नंबर में ओड वन आउट फाइंड करना है। लाइक 51, 170, 204, 86। आपको बताना है इसमें कौन डिफरेंट है। तो आप देखो 51 को कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 3, 70 इंटू 10, 17 इंटू 10। इसका हो जाएगा आपको 17 इंटू 12, और ये हो जाएगा, ये 17 से मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, नहीं होगा ये 17 से मल्टीप्लाई। तो यही हमारा ओड वन आउट हो जाएगा। देखो कुछ मिक्स टाइप का देख लेते हैं। मिक्स ओड वन आउट, मिक्स ओड वन आउट। आपको बताना है इसमें से कौन डिफरेंट है। बताएं। X 24 है, O 15 है, Q 19 है, Y 25 है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लेस वैल्यू Q का क्या होता है? 17 होता है। तो ये ओड वन आउट है। ओके, और बताइए। X 8 है, P 6 है, V 4 है, और J 1 है। तो बताइए इसमें ओड वन आउट कौन सा है? देखिए X कितना होता है? 24 होता है। P कितना होता है? 16 होता है। V कितना होता है? 22 होता है। J कितना होता है? 10 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2:4 ऐड हो जाएगा, 1:6 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 4 हो, सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या है? 1 है। तो ये ओड वन आउट हो गया, गलत हो गया। ओके, U का कितना है प्लेस वैल्यू? 21 है। S का 19 है। O का कितना है? 15 है। O का कितना है? 15 है। ज्योति से मैंने आपको कल याद करवाया था। I कितना है? 9 है। I कितना है? 9 है। G कितना है? 7 है। C 3, E का 5, C का 3, A का 1। तो अब देखो 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। अब जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, और यहाँ क्या हो गया? 2 का ही डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओड वन आउट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजवेल ईटानगर है, ठीक है। कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया था। त्रिपुरा, शिलोंग, शिलोंग। बताइए इसमें कौन सा ओड वन आउट है? देखो एजवेल जो है, ये सब क्या है? ईटानगर, शिलोंग, ये सब क्या है? कैपिटल है। लेकिन त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा एक स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। चलो आप बताओ। MTF, SLE, RKD, UNG। बताओ इसमें ओड वन आउट कौन है? डायरेक्ट आप इसका प्लेस वैल्यू लिखो। 13, 26, S19, L12, E5, R18, K11, D4, U21, N14, G7। तो देखो आप यहाँ कितना का डिफरेंस है? +7 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? -14 हो रहा है, ठीक है।
यहाँ देखो आप, -7 हो रहा है, 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 और यहाँ पे क्या हो रहा था, +7 हो रहा था। हमारा ओड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, MTF हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। QPR FED MLNIHJ, आपको बताना है इसमें ओड वन आउट कौन सा है, बताएं। आप डायरेक्ट इनका प्लेस वैल्यू लिखो। Q कितना होता है 17, P16, R18, F6, E5, D4, M13, L12, N14, I9, H8, J10। तब अब देखो 1 का -2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा ओड वन आउट हो गया। ठीक है, मैंने ओड वन आउट का आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स पे चलते हैं। नंबर सीरीज, ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। नंबर सीरीज 3 टाइप्स का होता है। पहले टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नंबर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड टाइप में आ सकता है आपको अल्फ़ाबेट सीरीज दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया आपको। थर्ड आ सकता है आपको मिक्स सीरीज आ सकता है, मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों पूछ देगा, मिक्स पूछ देगा आपको। इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। अब इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा वो देख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब क्या, देखना है गुना तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही बड़ा सीरीज हो रहा होगा तो जैसे छोटा से बड़ा हो रहा है, जल्दी मतलब बड़ा नंबर आ रहा है तो वहाँ पे गुना हो रहा होगा, आपको ये ध्यान रखना है। स्लोप प्लस पैटर्न आपको देखना है। स्लोप प्लस पैटर्न मतलब डबल डिफरेंस तो नहीं हो रहा कहीं, जैसे डबल डिफरेंस भी आप निकालोगे तो पता चलेगा। 3 नंबर पे तीसरा रूल आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंस करके बता दिया मैंने। डिफरेंस भी आप निकाल के देख सकते हो। 4 नंबर पे आप देख सकते हो क्यूब है या स्क्वायर तो नहीं है ये। 5 नंबर पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल चेक करो उसका। ठीक है, 6 नंबर पे आप डबल ट्रिपल डिफरेंस निकाल के देख सकते हो। तो इतने तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और कभी कभी इसमें एक और मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये रिवर्स भी हो सकता है। आप जैसे कि आप स्क्वायर निकाले और स्क्वायर का रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब 4 का स्क्वायर हुआ 16 को उल्टा करके लिख दिया 61 लिख दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कब कौन सा लॉजिक लगाना है। पहला टाइप आ जाते हैं हम लोग स्लोप टाइप में। पहला कौन सा टाइप है, स्लोप टाइप नंबर सीरीज। स्लोप टाइप नंबर सीरीज। क्वेश्चन है 2, 6, 24, 120, 720। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, बताइए। 2 में 3 मल्टीप्लाई किए 6 में 4 मल्टीप्लाई किए 24 में 5 मल्टीप्लाई किए 120 में 6 मल्टीप्लाई किए तो 720। अब 720 में जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 2 जब 14 1 7 7 49 50 40 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 6 21 88। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, बताए।
तो इसमें आप देखो क्या हो रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और प्लस 1 कर दो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 2 कर दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 2 कर दो। ठीक है, नहीं गलत, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 जोड़ दो, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 जोड़ दो। ऐसे ही अब 88 को क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8 5 जब 44, 8 5 जब 40, 440 में 5 445 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ऐसे आपको निकालना है। ये अब आपके लिए, आप सॉल्व करके कमेंट में बताओ। 2 5 11 17, अरे यार, 2 5 11 17 23, आपको नेक्स्ट टर्म बताना है, बताओ। अब देखो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर, अल्टरनेट प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 आना चाहिए वो नहीं है, 5 के बाद 7 आना चाहिए वो नहीं है, 11 के बाद 13 आना चाहिए वो नहीं है, 17 के बाद 19 आना चाहिए वो नहीं है, तो 23 के बाद क्या होगा, 23 के बाद क्या होगा बताओ, 29 आना चाहिए वो नहीं है, उसके बाद वाला कौन सा होगा, 31, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 40 90 61 52 63 94, बताओ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टर्न बताना आपको। तो अब देखो इसको आप कैसे करोगे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभी उल्टा करके देख लो, 01 04 09 16 25, अब आपको क्लियर हो गया होगा, 36 49, देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब क्या होगा 8 का स्क्वायर, कितना होगा 64 आ जाएगा आपको 64, लेकिन 64 आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा 46, उल्टा करके लिखना है। ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाएगा 46, देख लो एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 36 है, तो नेक्स्ट टर्न बताओ, बताओ जल्दी। तो अब आप देखो ये डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है और 12 का डिफरेंस है। 4 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, 4 में 3 मल्टीप्लाई किए 12 आ गया, 12 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36, अब 36 और 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 2 7 9 16 25, बताओ नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। पाँच में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 25, अब ये दोनों को जोड़ दो और लिख दो यहाँ पे 141 आंसर हो जाएगा हमारा। हो गया, सो लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखो 6 12 36 144 720, नेक्स्ट टर्न क्या होगा बताना, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नंबर बड़ा हो तुरंत बड़ा हो रहा तो मल्टीप्लिकेशन चेक करो। तो अब आप देखोगे इसमें मल्टीप्लिकेशन चेक करो
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया 12 आ गया, 12 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 36 आ गया, 36 में 4 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 6 मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या होगा 7 मल्टीप्लाई होगा। तो लिख दो यहाँ पे 4 2 30240 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, आप देख लो कि नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 42 56 बताना आपको यहाँ पे क्या आएगा, बताओ। 7 इंटू 4 28 होता है, 7 इंटू 6 46 होता है, 7 इंटू 8 58 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 8, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल 9 21 45 93, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 381, आपको इस प्लेस पे क्या होगा वो बताना है आपको। ओके, तो अब आप देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो तो 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो तो ये आ जाएगा। तो सभी में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस 3 जोड़ देना। 93 में 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 3 कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 186 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 189 आंसर। ठीक है, ओके, हमने नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं लेटर सीरीज। यहाँ से हम लेटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थ्योरी मैंने आपको कल ही बता दिया, थ्योरी मैंने आपको कल ही बता दिया था, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। ठीक है, चलो बताओ। GF KJ ON, यहाँ पे क्या होगा बताओ। 7 6 11 10 15 14, तो क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SR 19 18। आपके पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन रहता तो आप कर लेते, इट्स ओके, कोई नहीं। या आपको ऐसे भी सोचना था, ऑप्शन नहीं है फिर भी। 7 में 4 जोड़ रहे हैं 11, 11 में 4 जोड़ रहे हैं 25, सॉरी 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, सब में 4 4 जुड़ रहा है। ये करना था। अब मैं आपको एक और टाइप का बता रहा हूँ नंबर सीरीज में। अब देखो CEF HJ K MOP, तो यहाँ क्या होगा बताना है आपको। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। C का कितना होता है 3, E का होता है 5, ये होता है 6, ये होता है 8, ये इसका J का होता है 10, K का 11, M का 13, O का 15, P का 16। तो अब आप देखो क्या हो रहा है, 3 से हम कहाँ जा रहे हैं 8 पे जा रहे हैं, कितना हो +5, 8 से 13 +5, 5 से 10 +5, 10 से 15 +5, 6 से 11 +5, 11 से 16 +5। तो ऐसे ही अब +5 आगे हो जाएगा, +5 करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसमें +5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 8 की जगह 18 है। 18 किसका होता है R का होता है 18, T का 20, U का 21, RTU हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, ऐसे निकलेगा। आप एक बार आराम से देख लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। BDG HJM NPS, तो नेक्स्ट टर्म बताना आपको, बताओ। इसका प्लेस वैल्यू लिखो आप, इसका प्लेस वैल्यू लिखोगे तभी बनेगा आपसे। प्लेस वैल्यू मैंने आपको याद होना चाहिए।
बी का क्या होता है 2 4 7 8 10 13 14 16 19, ठीक है। तो अब आप देखो 2 में 6 जोड़ रहे हैं तो 8, 4 में 6 जोड़ रहे हैं तो 10, 7 में 6 जोड़ रहे हैं तो 13। समझ में आया? सॉरी, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 6 जोड़ेंगे 16, 6 जोड़ेंगे 19। तो ऐसे 6 जोड़ो 20, 20 किसका होता है टी का होता है। 6 22 किसका होता है वी का होता है। 6 25 किसका होता है वाई का होता है। टी वी वाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलो और एक आप खुद करो, खुद से करो। ए डी सी बी एफ आई एच जी के एन एम एल। नेक्स्ट टर्म बताना आपको, बताओ। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। एक सेकेंड, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ए का 1 होता है 4 3 2 6 9 8 7 11 14 13 12। अब आप देखो 1 से 6 क्या हो रहा है +5, 4 से 9 क्या हो रहा है +5, 3 से 8 क्या हो रहा है +5, 2 से 7 क्या हो रहा है +5। सेम ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है 9 + 5 8 + 5 7 + 5। अब वैसे ही आप +5 यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा 16। इसमें 5 करोगे तो 19, इसमें 5 करोगे तो 18, इसमें 5 करोगे तो 17। तो 16 का क्या होता है P होता है, 19 का क्या होता है S होता है, R 18 हो जाएगा और Q 17 हो जाएगा। PSRQ आपका आंसर हो जाएगा। ओके, PSRQ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपको बताना है, चलो क्वेश्चन ABB CFDL, यहाँ पे बताना है क्या होगा, बताइए। इसका 1 होता है 2 2 3 6 4 12। ये दोनों को जोड़ो तो 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 किस किस को जोड़ के 25 बनेगा बताओ। 5 + 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा, ई टी हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो 1 2 सी डी, डी के बाद ई आना है तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ पे 20 होना पड़ेगा। ई टी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ओके गाइस, लगता है कुछ टेक्निकल एरर आ गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।